रेलवे, एसएससी और ग्रुप डी के परीक्षा को लेकर चलाए जा रहे मैथमेटिक्स के स्पेशल सीरीज के अंतर्गत हम आपके लिए लाए हैं स्पेशल प्रश्नों की सीरीज, जिसमें आप उन प्रश्नों को कैसे आराम वे से बनाएंगे, कैसे आप सेकंडों में बनाकर परीक्षा में किसी भी प्रश्न को छोड़कर नहीं आएंगे। तो आइए हम लिए चलते हैं आपको उन महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। पहला प्रश्न है x प्लस वाई इक्वल टू 5 और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 35। तो हमें x y बराबर क्या होगा, इसका क्या करना है, मान ज्ञात करना है। हमारे पास ऑप्शन था 4, 7, 6, 4 और 1। ये चारों ऑप्शन में क्या होगा, उन चीजों को हमें क्या करना है, बताना है। यदि हम क्वेश्चन को सेकेंडों में हम बनाना चाहेंगे आराम वे से बना सकते हैं। क्या बोला, एक्स वाई, मतलब कि एक्स और वाई का जो मल्टीप्लीकेशन होगा इस चारों में से क्या होगा, कोई एक ऑप्शन सही होगा। हम अपना दिमाग लगा सकते हैं। ये 7 है तो 1 और 7 हो सकता था। एक्स यदि 1 रखे चाहे वाई 1 रखे तो ये कितना होगा, सेकंड 7 होगा। दूसरा ये 2 3 हो सकता है, 2 दूनी 4 और 1 गुना 1। ये तो हो सकता है कि एक्स वाई का वैल्यू 4 हो सकता है, लेकिन जो सेटिस्फाई करेगा वही हमारा आंसर होगा। हम चेक करते हैं 1 गुना या 7, यदि एक्स के जगह 1 और इन दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। वेरी किया, नहीं वेरी किया, ये दोनों जिसमें वेरी करेगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। इसको हम देखते हैं 2 3 को, 2 3 5 हो गया, इसको सेटिस्फाई कर दिया। अब इस चीज को भी हम देखते हैं, क्या बोला, x का क्यूब और y का क्यूब 35 होना चाहिए। 2 का क्यूब कितना, 8 और 3 का क्यूब कितना, 27। और अब बताएं 27 और 8 कितना, 35। इसको भी वेरीफाई किया, इसको भी वेरीफाई किया और 2 इंटू 3 बराबर कितना, 6। इसको भी वेरीफाई किया। इस कंडीशन से हमारा आंसर क्या हो गया, बी हो गया। था आसान चीज। अब इसको बाय प्रोसेस कैसे बनाएंगे, उन चीजों को हम क्या करते हैं, सिखाते हैं। इतना हमारे पास परीक्षा में वक्त नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बाय प्रोसेस हम क्या करते हैं, बाय प्रोसेस यदि ये आप तकनीक नहीं लगा सके आप कैसे बना सकते हैं। x प्लस वाई का वैल्यू दिया था x क्यूब प्लस वाई क्यूब। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, x प्लस वाई का जो क्यूब होता है वो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू क्या होता है, x प्लस वाई ना। अब x प्लस वाई का वैल्यू हमारे पास कितना था, 5। तो 5 का क्यूब और x क्यूब प्लस वाई क्यूब का कितना वैल्यू है, 35 दिया हुआ है, प्लस 3xy गुना x प्लस वाई का वैल्यू कितना, 5। आगे हम करते हैं 5 का क्यूब कितना, 125। इसको इधर भेज दिए, माइनस 35 बराबर 5 दिया कितना, 15xy। इसको यदि हम घटाते हैं तो 90 हो गया हमारा कितना, 15xy। कैंसिल हो गया, xy का वैल्यू कितना, 6 आया। इस कंडीशन से भी आपको दोनों तरीका हम बताए, आप सेकेंडों में कैसे बनाएंगे उस चीज को हमने सिखाया। बाय प्रोसेस आप कैसे बनाएंगे उन चीज को भी हमने क्या किया, सिखाया। नेक्स्ट सवाल आयु से रिलेटेड प्रश्न है। ऑप्शन था हमारे पास 14, 18, 20 और 21। हम ऑप्शन से भी बना सकते हैं। क्या बोला, क्वेश्चन था एक आदमी की उम्र 42 वर्ष है। क्या बोला, आदमी का उम्र जो है कितना है, 42 वर्ष है। बोला उसके पुत्र का आयु 12 वर्ष है। पुत्र का आयु कितना है, 12 वर्ष है। तो क्वेश्चन बोला बताइए कितने साल बाद लड़के की उम्र पिता जो है उसके उम्र का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ये सब एज था कि इतना साल के बाद आधा आ जाएगा। जब 14 साल के बाद बात करेंगे तो 14 साल के बाद ये कितना साल, ये इतना साल, ये इतना साल, ये मेरा कितना हो गया 26 और ये 6 और 5। क्या ये इसका आधा है, नहीं है। हम तुरंत क्या करेंगे, दूसरा ऑप्शन हम चेक करेंगे। यदि ये सेटिस्फाई नहीं किया, दूसरा ऑप्शन हम चेक करते हैं। यदि 18 साल के बाद होता, 18 साल के बाद ये भी 18 साल जुड़ जाता, ये भी 18 साल, कितना 30 साल। और इसको यदि जोड़ते तो कितना साल आदमी, 60 साल। बोला था क्या इसके ये आधा है, तो ये 60 साल का हो गया 18 साल के बाद, और ये 30 साल का आधा है, तो आधा है। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। इसको यदि आप बाय प्रोसेस बनाना चाहते आप बाय प्रोसेस भी बना सकते थे। क्या हम मान लेते कि x साल के बाद क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। हम प्रोसेस में हम क्या करते, ये 42 साल का था x साल के बाद, और ये कितना 12 साल का बाद था। हम समझ लिए x साल के बाद क्या हो गया, इसका ही आधा हो गया।
बटे 2 कर सकते हैं, या इसको दुगुना कर सकते हैं। हम सॉल्व करेंगे, x का जो भी मान आएगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। आपको हम क्या सिखाए, दोनों तरीका से हम सिखा दिए ना। नेक्स्ट सवाल है a अनुपात b बराबर 7:9। क्या दिया हुआ था, a अनुपात b का वैल्यू दिया हुआ था कितना, 7:9, और b अनुपात c का वैल्यू दिया हुआ था कितना, 6:7। तो क्वेश्चन था a अनुपात c का मान क्या होगा। आपको कई तरीके से इस प्रश्न को हमने सिखाया है, कैसे आप बना सकते हैं आराम से। इसका b का कहना था 9 होगा, इसका कहना है b का कहना कितना, 6 होगा। तो दोनों बराबर कैसे होगा, इसको यदि हम 2 से गुना कर दे तो ये भी अब बोलेगा b का मान कितना, 9 दूनी 18, और इसको यदि इस पार्ट को हम 3 से गुना कर दे तो ये भी अब b का मान कितना बोलेगा, 18 बोलेगा कि नहीं बोलेगा। अब दोनों जो 18 है b का मान बोलेगा, तो इस कंडीशन से a का मान कितना, 7 दूनी 14, और c का मान कितना, 7 तिया कितना 21। ये यदि सॉल्व होगा 7 दूनी 14, 7 तिया 21, इसका मतलब कितना, 2:3। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। यदि आप दूसरे तरीका से बनाते a अनुपात c, तो क्या करते, a बटे b गुना b बटे c भी करते तो वही चीज आता। क्यों, ये b कैंसिल हो जाएगा, हमको a बटे c, और a बटे b का वैल्यू दिया हुआ था कितना, 7/9, गुना b बटे c का वैल्यू कितना था, 6/7, 7 कैंसिल, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, कितना, 2:3। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। आपको जिस तरीके से बनाना है उस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, आपका क्या होगा, बनेगा। चौथा प्रश्न है, एक धनराशि 10 साल में अपने धन से 5 गुनी हो जाती है तो दर क्या होगी। हम कई बार सिखाए हैं, जितना गुना हो जाए केवल एक कम कर देंगे। क्वेश्चन था मेरा 5 गुनी हो जाएगा, इसका मतलब 4 गुना 100 बटे, मेरे पास क्या लिखा हुआ था, मेरे पास टाइम 10 साल था, 10 साल से क्या कर दिए, भाग कर दिए, क्या मेरा निकल गया, 40%। था आसान सवाल। इसको यदि आप बाय प्रोसेस बनाते तो बाय प्रोसेस आप बना सकते हैं। मान लिए मूलधन कितना, P, बोला कि क्या बोला था, बोला कि 10 साल के बाद, जब 10 साल के बाद होता है यही पैसा कितना गुनी, 5 गुनी हो जाती है। मतलब P था, कितना हो गया, 5P हो गया। तो मेरा ब्याज कितना हुआ, अब बताएंगे। 5P माइनस मूलधन इतना था, कितना हो गया, 4P। अब बोला था हमको रेट निकालिए, रेट का हम सूत्र क्या जानते हैं, ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना समय। ब्याज मेरा कितना, ब्याज मेरा 4P गुना 100 बटे मूलधन P गुना समय। मेरे पास कितना था, 10 साल का। P कैंसिल कितना, 40%। था आसान सवाल। आपको दोनों तरीका से बताए, जो पसंद हो उस तरीके से आप बनाए। क्या बोले, यदि जितना गुनी बोला जाए उसमें एक कम कर देंगे, गुना दर निकालने के लिए, प्रतिशत करने के लिए 100 से गुना, बट टाइम जो था टाइम से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। यही मेरा क्या निकल जाएगा, दर निकल जाएगा। था आसान सवाल। नेक्स्ट सवाल 4 दर्जन अंडों की कीमत 10 रुपया है। इसमें जो 4 दर्जन अंडों में से 6 फूट गया, हानि प्रतिशत क्या होगा। हम कितना अंडा खरीदे थे, 4 दर्जन खरीदे थे। कितना, 4 दर्जन, 4 एक दर्जन में कितना, 12, मतलब 48 अंडा खरीदे थे। बोला कि 6 अंडा फूट गया, मतलब लॉस हो गया। हानि मेरा कितना अंडा का था, 6 अंडा का। बोला हानि प्रतिशत निकालिए, तो हानि गुना 100 बटे खरीदे थे हम कितना, 48 अंडा। 6 अठे 48, और कटेगा 4 से, 4 दूनी 8, 25 से 100 कितना, 25 बटे 2, मतलब कितना प्रतिशत, 12.5%। था आसान सवाल। जिस ऑप्शन में मेरा होगा वही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हानि प्रतिशत निकालना था, हानि गुना 100 बटे जितना हम खरीदे थे, मेरा क्या आ गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है सिंप्लीफिकेशन से। किससे, सिंप्लीफिकेशन से। सिंप्लीफिकेशन में भी कोई क्या कर देता है, गलत कर देगा, तो उसका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कहाँ का स्टूडेंट गलत करता है उस चीज को हम सिखाते हैं। इसको लिखे 4/5, उसके बाद ये भाग था, भाग पहले का काम भाग को रहने देते हैं, कितना 7/15, का के बदले गुना लिख दिए। अब क्या होगा, अब ये दोनों टर्म एक साथ है, पहले इसका काम क्या करेंगे,
करेंगे नहीं तो मेरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 4/5 ये क्या हो गया, ये पूरा कन्वर्ट हो जाएगा, गुना क्या हो जाएगा, ऊपर भेज देना, ये दोनों को गुना करेंगे या अगला लाइन में ये भी आप कर सकते हैं, इसको भाग कर दिए। 7/8 कितना, 56/15 नम्मा 35 से। अब ये भाग था, इसको क्या कर दिए, गुना के रूप में कर दिए कन्वर्ट, ऊपर वाला नीचे। 5 से 5 दूनी 10, 5 7 35 और कटेगा, 4 से कट गया, 14 चौकी कितना 56, कितना हो गया 27/14। इसका मतलब भाग दिए 1.13 कितना 14। यदि इस चीज को जो क्या करेगा, यहाँ मिस करेगा तो उसका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जिस ऑप्शन में था वही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। 7वां सवाल। 7वां सवाल है, वह छोटी से छोटी संख्या, हम बार बार बोले थे छोटी से छोटी संख्या का बात आएगा तो लघुत्तम लेंगे, और बड़ी से बड़ी संख्या का बात आएगा क्या करेंगे, महत्तम लेंगे। बोला उसमें एक जोड़ा जाता है, यदि एक हम उस संख्या में जोड़ दें तो बोला 12, 18, 24, 32 और 40 से क्या हो जाए, भाग लग जाए। हमारे पास ऑप्शन था 1439, 1440, 1253, 439। अब इसमें प्रेजेंट ऑफ माइंड को क्या दिमाग लगाएगा, उस चीज को हम सिखाते हैं। क्या बोला, बोला छोटा से छोटा संख्या तो निकालना है, लेकिन उसमें जब एक हम जोड़ देंगे तब इस सब संख्या से क्या होना चाहिए, भाग लग जाना चाहिए। क्या होना चाहिए, भाग लग जाना चाहिए। कब, जब एक हम जोड़ेंगे तब। अच्छा सिंपल सा बात है, 12, 18, 24, 32, 40 से भाग लगने का कंडीशन क्या क्या हो सकता है, हम डिविजेबल वाला बताए थे। यदि 12 का चेक करना है तो वो 3 और 4 से क्या होना चाहिए, भाग लगना चाहिए। 18 था तो हम क्या करेंगे, 2, 3, 6 मोटा मोटे इस चीज से क्या होना चाहिए, डिविजेबल भाग लगना चाहिए। अब हम इस चारों ऑप्शन में देखते हैं कौन कौन कैंसिल हो सकता है। बोला एक जब जोड़ेंगे ना तब भाग लगना चाहिए। 1439 में एक जोड़ेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा, 1440। इसमें एक जोड़ेंगे 1441, इसमें जोड़ेंगे कितना 1254, और इसमें जोड़ेंगे एक तो कितना 440। इस सब जब एक जोड़ने पर इस सब संख्या से क्या होना चाहिए, भाग लग जाना चाहिए। अब बताइए 12 से जो है जब सम वाला था, ये विषम वाला था, ये तो पहले क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब इस सब को देखते हैं कौन कौन क्या होगा, भाग लगेगा। तो हम देखते हैं इसको, हम डिविजेबल भाग लगा के देखते हैं। दूसरा चीज हम 4 का रूल हम बताए थे, 4 का भाग लगने का रूल क्या बताए थे, जब ये 12 है तो 3 से भी लगना चाहिए, 4 से भी लगना चाहिए। 4 का नियम बताए थे, 4 का नियम बताए थे कि अंतिम 2 डिजिट भाग लगना चाहिए। क्या ये अंतिम 2 डिजिट भाग लगेगा, नहीं लगेगा, ये भी मेरा कैंसिल हो गया। अब बच गया मेरे पास ये दोनों जब बच गया तो यहाँ 40 था तो 5 से भी भाग लगना चाहिए, और किससे लगना चाहिए, 8 से भी भाग लगना चाहिए। और 8 का कंडीशन हम क्या बताए थे कि तीनों डिजिट में भाग लगना चाहिए। 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, ये भी अभी तक ठीक है। इसमें हम देखते हैं 8 से 3 डिजिट, यहाँ भी 4 से 40, ये भी 8 से भाग लग जाएगा। उसके बाद हम देखे थे यहाँ 3 से भी भाग लगना चाहिए। 3 का नियम क्या बताए थे, 3 का नियम बताए थे, ये सब डिजिट को जोड़ना, 4 4 8 8 1 9, इसका मतलब 3 से भाग लगेगा। इसमें देखते हैं 4 4 कितना हो रहा है 8, ये भाग नहीं लगेगा। हमारा क्या आंसर हो गया, पहला आंसर हो गया, यही हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। यदि आप इसी सवाल को बाय प्रोसेस बनाते तो क्या करते, 12, 18, 24, 32 और 40 का क्या करते, लघुत्तम लेते। आपका जो भी लघुत्तम आता, बोला था एक जब जोड़ेंगे तब, जब जोड़ने का बात आ जाए तो जितना लघुत्तम निकलेगा इसका संभवतः लघुत्तम आएगा कितना, 1440। कितना लघुत्तम आएगा, 1440। जितना लघुत्तम आ जाए उसके बाद यहाँ जोड़ने का बात आएगा, एक घटा देंगे, यहाँ घटाने का बात होगा तो क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो कितना 1439। था आसान सवाल। नेक्स्ट प्रश्न, सवाल है, एक 5 मीटर लंबे 4 मीटर चौड़े टैंक से पानी से भरा है जिसकी गहराई क्या है, 2 मीटर है। बोला टैंक में पानी की मात्रा तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना क्या, ऊंचाई, इतने ना टंकी में पानी आएगा। तो 5 था, ये 4 था और ये 2 था, 5 चौके 20, 20 दूनी कितना 40, 40 घन लीटर। जिस ऑप्शन में है मेरा वही क्या हो गया, आंसर हो गया ना। नेक्स्ट 9,
नौवां सवाल है, बोला 30 से 39 तक सभी प्राकृत संख्याओं को जोड़ना है। 30 31 कहां तक जोड़ना है? 39 तक जोड़ना है। आपको कई तरीका हम जोड़ने के लिए हम सिखाए हैं। यदि प्राकृत संख्या को जोड़ना है तो सबसे सिंपल वे, यदि ये अंतर सेम हो तो जो पहला डिजिट है और लास्ट डिजिट इसको जोड़ दीजिए। 30 जोड़ 39 बटे 2 और गुना जितना संख्या हो, संख्या कितना होगा 30 से 39 के बीच। यदि 1 से 39 रहता तो 39 होता, इधर 29 कैंसिल हो गया। इसका मतलब क्या का संख्या है? 10 गो है। ये 69 बटे 2 गुना 10 कितना? 5 9 5 45 56 36 4 कितना? 34। जिस ऑप्शन में मेरा 345 होगा वही मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यदि इसको जोड़ने के लिए आप ये भी यूज कर सकते हैं, बताएं n बटे 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का मान कितना? 10 गो टर्म था, टोटल 30 से 39। ए फर्स्ट टर्म कितना? 30, n कितना? 10, डी का मान कितना? 1। इसमें भी हम रखेंगे और मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये भी पसंद नहीं हो, अब ये भी कर सकते हैं। n बटे 2 इंटू ए प्लस टी एन, ए प्लस टी एन, मतलब n 10 वैल्यू था बटे 2 इंटू फर्स्ट टर्म कितना? 30 और प्लस लास्ट टर्म कितना? 39। इसको भी आप सॉल्व करेंगे तो वही आंसर क्या होगा? आएगा। तो प्राकृत संख्या का सिंपल वे में तरीका क्या हुआ? फर्स्ट संख्या जो लास्ट संख्या बटे 2 गुना जितना संख्या रहे उससे गुना कर दीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 10वां सवाल, 10वां सवाल है 6 चाकू। क्या बोला? बोला कि 6 चाकू और 6 कांटा का कीमत जो है 300 रुपया है। उसके बाद बोला 3 कांटा, कांटा की जगह में लिखते हैं, बोला 3 कांटा और 9 चाकू। 3 कांटा और क्या? 9 चाकू। इसका जो कीमत है कितना है? 270 रुपया है। तो बोला एक दर्जन चाकू का दाम क्या होगा? आप आराम से क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। अब 10th क्लास में आप समीकरण को सॉल्व करने, 6 काटा या 3 काटा कैसे बराबर होगा? 2 से गुना कर दिए। हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं। यहाँ चाकू 6 चाकू जो 8 काटा बराबर कितना? 300। इस समीकरण को 2 से गुना किए थे, 6 9 दूनी कितना? 18 चाकू प्लस 6 काटा बराबर कितना? 540। काटा वाला नहीं, चाकू का निकालना था, ये कैंसिल हो गया। 6 में 18 घट गया कितना? -12 चाकू। इधर का वैल्यू कितना? 240। ये कैंसिल हो गया। 12 चाकू। अब एक चाकू का हमको जरूरी नहीं था, हमको क्या पूछा था? एक दर्जन में कितना चाकू? 12 चाकू। इसका मतलब 12 चाकू का ही वैल्यू निकालना था, कितना? 240। था आसान सवाल। नेक्स्ट 11वां सवाल है, यदि आप 110 को 2 भागों में विभाजित करते हैं तो एक संख्या दूसरे के 150% है। क्या बोला? एक दूसरे का 150% है, मतलब 100%, मतलब पूरा उससे 50% क्या है? अधिक है। बोला कौन कौन संख्या होगा? हमारे पास ऑप्शन था 38 72 35 75 44 66 और कितना? 28 और 82। आप खुद ही बताएं, एक संख्या दूसरे का 150% अधिक होना चाहिए, मतलब जितना होगा उससे आधा और अधिक। तो ये संख्या जो 38, ये 1.5 गुना है। 150% का मतलब 1.5 गुना। इससे क्या 1.5 गुना है? नहीं है, ये कैंसिल हो गया। इससे 1.5 गुना है? नहीं, ये भी कैंसिल हो गया। 44 का 1.5 गुना कितना? 66। कैसे? 44 का पूरा 44 और आधा 44 का कितना? 22, तो कितना? 66। इसका भी ये नहीं है, तो मेरा क्या हो गया? 66। यही हमारा क्या हो गया? आंसर। बोला रेखा कौन? क्या बोला? रेखा है, कौन है, त्रिभुज है, आयत है, उसके बाद पंचभुज है। क्या होगा? आप सिंपल वे में बता सकते हैं। रेखा मतलब एक लाइन। कौन कब बनेगा? जब एक लाइन एक दूसरे के सापेक्ष क्या एंगल बनाता। उसके बाद क्या हो गया? त्रिभुज हो गया। हम देख रहे हैं फर्स्ट में एक लाइन था, फिर 2 लाइन, फिर त्रिभुज हो गया, 3 लाइन, फिर चतुर्भुज में 4 लाइन, फिर पंचभुज। 5 भुजा जब हो गया, 5 भुजा के बाद किसका नंबर? 6 भुजा। और 6 भुजा वाले को क्या बोलते हैं? षटभुज। था आसान सवाल। नेक्स्ट हमारा 13वां सवाल है, 4 भाई को जब जोड़ता है, क्या बोला? 4 ब्रदर का जब एज जोड़ता है तो बोला 56 साल होता है। और बोला सब भाई में अंतर कितना साल का? 4 साल का अंतर है। उसके बाद बोला कि सबसे बड़े वाले भाई का उम्र कितना होगा? 16 साल, 32 साल, 24 साल की 20 साल।
जो सेटिस्फाई करेगा वही मेरा आंसर होगा। बोला ये सब चारों में क्या है, बड़ा भाई का उम्र है, जब सब उससे जो छोटा होगा 4-4 साल का क्या है अंतर है। पहला ऑप्शन को चेक करते हैं। जब ये बड़ा भाई 16 साल का था तो ये 12 होगा, फिर 8 होगा, फिर कितना 4 साल का, यही 4-4 साल का अंतर है। ये 4, 8, 12, 16 चारों का जोड़ जिसमें 56 हो जाएगा। एक क्वेश्चन बोला था चारों भाई का उम्र का जोड़ होना चाहिए, कितना 56 होना चाहिए। 8, 4, 12, 12, 12 कितना 24, 24 और 16 कितना 40 बोला था 56, ये क्रॉस हो गया। यदि पहला बड़का भाई का मान 32 होता तो 28, ये कितना फिर 24, फिर कितना 16। इसको हम चेक करते हैं। 8, 2, 10, 10, 4, 14, 14, 26, यहाँ होना चाहिए 56, ये भी क्रॉस हो गया। यदि 24 साल बड़ा का होता तो इससे छोटा वाला 20 साल, इससे छोटा 16 साल, इससे छोटा 12 साल। क्यों? क्योंकि 4-4 साल का बड़ा। इसको हम जोड़ते हैं कितना 12 और 16 हमारा हो गया 28, 28 और 20 कितना 48, 48 और 24 कितना हो गया 72 होना चाहिए मेरा कितना 56। क्वेश्चन बोला था चारों भाई का उम्र जो होना चाहिए वो 56 साल, ये भी कैंसिल हो गया। अब 20 वाले को हम चेक करते हैं। 20 वाला यदि होगा बड़ा भाई 20 साल, फिर ये 16, फिर ये 8, फिर ये कितना 12 साल और ये कितना 8 साल, यही ना 8, 4, 12, 4, 16, 4, 20। अब इसमें देखते सेटिस्फाई करता है ना, बोल क्या कंडीशन था, बोला चारों भाई का यदि जोड़ करते हैं तो 56 साल होना चाहिए। इसको जोड़ते हैं 6, 2, 8, 8, 8, 16, 6, 1, 2, 1, 3, 3, 1, 4, 4, 1 कितना 5। ये मेरा क्या हो गया 56 साल एज पूरा हो गया चारों भाई का, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। 14वां सवाल। 14वां सवाल क्वेश्चन है घड़ी का विक्रय मूल्य जो है 75 रुपये में बेचता है, कितना में 75 रुपये में। लेकिन कंडीशन इसमें बोला कि जिसे घड़ी की लागत कीमत के बराबर है। इसका मतलब यदि हम x रुपया मेरा क्रय मूल्य है तो बोला लाभ जो होता है वो x%, जितना में हम खरीदे हैं जितना रुपया उतना प्रतिशत ही मेरा क्या होता है लाभ होता है। हम क्या क्या कर सकते हैं उस चीज को हम देखते हैं। अच्छा ये विक्रय मूल्य था, ये क्रय मूल्य था, हम लाभ निकाल सकते हैं। लाभ बराबर क्या जानते हैं विक्रय मूल्य घटा क्रय मूल्य। इसका मतलब कितना हो गया 75 माइनस है। अच्छा लाभ प्रतिशत क्या होगा, लाभ प्रतिशत हम जानते हैं कि लाभ गुना 100 बटे क्या क्रय मूल्य। यही जानते हैं लाभ प्रतिशत का वैल्यू कितना x% बराबर लाभ मेरा कितना 75 माइनस x गुना 100 बटे क्रय मूल्य। हम कितना में खरीदे थे x रुपया में। अब इसको क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, x गुना x, x स्क्वायर बराबर 75 100 माइनस कितना 100, इसको इधर भेजते हैं x स्क्वायर प्लस 100x माइनस 75 100 बराबर कितना 0। अब इसको सिंप्लीफिकेशन यदि हम करेंगे तो कितना कितना हम तोड़ेंगे 150 और 50 में हम तोड़ते हैं। इधर में x लगता है x प्लस 150 कितना 50, x प्लस कितना 150, तो x प्लस 150 हो गया और x माइनस इक्वल टू कितना 0। x प्लस 150 बराबर 0, एक x माइनस 50 बराबर 0, x का वैल्यू कितना 50। ये माइनस में आ गया, ये संभव नहीं है। इसका मतलब घड़ी का जो दाम था हम कितना दाम था 50 रुपया था, मेरा डी ऑप्शन में था, यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। क्या क्या काम किए एक बार फिर से देखते हैं। बोला घड़ी का दाम 75 रुपया में बेचने पे जितना में हम खरीदे थे उतने प्रतिशत लाभ हुआ। इसका मतलब x रुपया में हम घड़ी खरीदे थे, इसी का दाम निकालना था। लाभ प्रतिशत बोला जितना हम खरीदे थे x रुपया हम खरीदे थे x% ही लाभ। अच्छा ये विक्रय मूल्य हो गया, ये क्रय मूल्य हो गया, तो हम लाभ निकाल सकते हैं। विक्रय मूल्य घटा क्रय मूल्य कितना 75 माइनस कितना x। अब लाभ प्रतिशत का वैल्यू दिया था तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। सेटअप कर दिए, गुणनखंड आया, यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। क्या इससे हल्का भी हम बना सकते हैं? बिल्कुल हम बना सकते हैं आराम। वैसे ऑप्शन से हम चेक करते हैं, आराम से बनेगा। ऑप्शन से देखते हैं क्या बोला था। बोला यदि ये घड़ी का दाम होता तो बोला हम कितना में बेचे हैं 75 रुपये हम तो बेचे हैं। जो सेटिस्फाई करेगा वही मेरा क्या होगा आंसर होगा। कंडीशन क्या था जितना में हम खरीदे हैं उतने प्रतिशत लाभ होना चाहिए। इसको हम चेक करते हैं 150 में खरीदे थे, 150 का कितना 150%। 175 प्लस 175 गुना कितना 175 बटे 100, 60 प्लस 60 गुना 60 बटे कितना 100, और 50 प्लस 50 गुना 50 बटे कितना 100। जो सेटिस्फाई मेरा 75 रुपया में बेचने का कर देगा। क्यों इस जोड़े क्रय मूल्य और जितना में खरीदे थे उतने लाभ प्रतिशत था, जितना हम खरीदे थे उतना गुना लाभ बटे 100। सेट हम करते हैं
जीरो जीरो कैंसिल, जीरो जीरो कैंसिल, कितना 150 प्लस 15 गुना 15 कितना 225। हमको पुराना था 75, एक छोटा वैल्यू था, ये सब तो 150, ये कैंसिल ऐसे हो गया, ये दोनों कैंसिल ऐसे हो गया। इसमें हम देखते जीरो जीरो कैंसिल, 60 और 6 36 कितना 96, हमको होना चाहिए कितना 75। इसको हम चेक करते हैं, कैंसिल कैंसिल 50 प्लस 25 25 कितना 75, यही सेट करना था, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया ना। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या बोला, बोला वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा का स्क्वायर। बोला वर्ग की परिमिति के बराबर है, वर्ग की परिमिति क्या 4 गुना भुजा। हम देखते हैं क्या रिजल्ट आता है, एक भुजा, यहाँ भुजा स्क्वायर कैंसिल, भुजा का वैल्यू कितना 4। हमको बोला था कि भुजा की लंबाई निकालिए, था आसान सवाल, टिक कर दिए। नेक्स्ट 16 क्वेश्चन है, एक पहिए की त्रिज्या, एक पहिया है उसका त्रिज्या कितना है, बोला 0.35 सेंटीमीटर है। बोला यदि एक मिनट में ये कितना चक्कर लगाता है 450 मतलब 450 चक्कर लगाता है। बताइए इसका गति क्या है। गति हम कैसे निकालेंगे, गति हम जानते हैं सूत्र क्या होता है, दूरी बटे क्या, दूरी बटे टाइम मतलब समय, दूरी बटे समय, यही हमारा हो गया गति, ये चाल हो गया। यदि हमको दूरी पता रहेगा कि कितना सफर किया, टाइम पता रहेगा तो हम निकाल सकते हैं। क्या बोला था, एक मिनट में बोला था 450 चक्कर, एक मिनट में 450 चक्कर। ऐसा हम करते हैं, एक मिनट में जो है वो 450 चक्कर तो सफर किया है, एक मिनट में जो वो 450 चक्कर किया है, 450 चक्कर वो कितना सफर किया उस चीज को हम देखते हैं। पहले एक चक्कर का निकालते हैं, एक चक्कर कब पूरा होगा, जब एक वृत्त का परिधि जब हम निकाल देंगे तो यही एक चक्कर पूरा हो जाएगा। हम वृत्त का परिधि कैसे निकालेंगे, 2 पार मतलब 2 गुना 22/7 गुना r का वैल्यू कितना 0.35, ये एक चक्कर का बात आ गया। बोला ऐसा एक मिनट में कितना चक्कर 450 चक्कर। जब एक चक्कर का वैल्यू इतना 2 गुना 22/7 गुना कितना 0.35, बोला 450 चक्कर, यही हो गया मेरा टोटल सफर। बोला था कि 60 मिनट में करता है, ये मेरा टोटल दूरी हो गया। हमको स्पीड निकालना है मतलब चाल निकालना है, ये टोटल दूरी हो गया, दूरी बटे समय, समय मेरा कितना था 1 मिनट, 1 मिनट में कितना सेकंड 60 सेकंड। इसको हम सॉल्व करते हैं, कितना 0 0 हो गया, 7 5 कितना 35 और कटेगा 0 कट गया 5 से 5 दूनी 10 कैंसिल हो गया। उसके बाद क्या बचा 15 से 45 15 से 60 क्या हो गया 2 कट गया कितना 11 11 3 कितना 33/2 मतलब कितना 16.5 क्या मीटर प्रति सेकंड। लेकिन हमको क्या निकालने बोला था हमको किलोमीटर प्रति घंटा में चाहिए, जब ये मीटर प्रति सेकंड में हो गया। और हम बताएं यदि मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है तो क्या करेंगे 18/5 से क्या कर देंगे गुना कर देंगे, जो भी होगा वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा ना। नेक्स्ट प्रश्न कर्मचारी से रिलेटेड है ना। एक लकड़ी के गुटके की माप क्या बोला 30 सेंटीमीटर गुना 24 सेंटीमीटर गुना 18 सेंटीमीटर है। बोला ये लकड़ी का तो माप है। बोला इससे ऐसे कितने घर काटने हैं जिसका सिरा क्या हो 6 सेंटीमीटर हो। इसका मतलब इसका आयतन, ये तीनों को गुना कर दिए मेरा आयतन हो गया। बोला ऐसा 6 सेंटीमीटर वाला क्या 6 सेंटीमीटर वाला बोला कितना घन हम किससे क्या कर सकते हैं काट सकते हैं। यदि टुकड़ों की संख्या पूछे इसका पूरा आयतन और ये छोटा वाला का आयतन कितना लंबाई गुना चौड़ाई गुना क्या ऊंचाई, सॉल्व कर देंगे 6 3 18 6 4 24 6 5 30 कितना हो गया 5 6 20 20 किया कितना 60, यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। नेक्स्ट 18 क्वेश्चन है, एक संगठन में 40% कर्मचारी मैट्रिक पास है। क्या बोला 40% कर्मचारी जो है मैट्रिक पास है। क्या है मैट्रिक पास है। उसके बाद बोला शेष का 50% स्नातक है। यदि आप शिष्ट स्नातकोत्तर हो, अच्छा हम 100% मान लिए टोटल कितना टोटल 100% मान लिए। बोला 40% कर्मचारी क्या है मैट्रिक पास है। उसके बाद बोला शेष का जब 40% छट गया तो शेष मेरा कितना 60%। बोला शेष का 50%, इसका मतलब 60 का 50% जो स्नातक है। क्या है स्नातक। इसको यदि सॉल्व करेंगे इसका मतलब 6 5 30 स्नातक का कितना परसेंट
30% है। अब क्या बोला, अवशिष्ट स्नातकोत्तर, यदि आप ध्यान नहीं देंगे तो क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। बोला शेष जो स्नातकोत्तर की संख्या कितना 180 है। उसके बाद क्वेश्चन था, तो बताइए आपको किसकी संख्या निकालना है, स्नातक कर्मचारी की संख्या निकालना है। आराम से आप बना सकते हैं। क्या क्या बोला, बोला टोटल कर्मचारी 100% मान लिया, बोला 40% कर्मचारी मैट्रिक पास, तो शेष जो बचा, शेष कितना 60%, उसका 50% स्नातक, 60 का 50% कितना 30, इसका मतलब स्नातक वाला जो है 30% है। यदि आप 30% का मान निकाल लेंगे फिर आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और क्या बोला, बोला स्नातकोत्तर कितना है 180। अच्छा, इस संख्या में दिया था, इसका परसेंटेज कितना, 40% मैट्रिक वाला छाट लिया, 30% ग्रेजुएशन वाला स्नातक वाला छाट लिया, 40 30 70 बच गया। इसके पास कितना 30%, इसका मतलब 30% का वैल्यू कितना 180, 1% का वैल्यू कितना 6। और क्वेश्चन पूछा था स्नातक कितना परसेंट 30%, जब 1% का वैल्यू 6 तो 30% का वैल्यू कितना 30 गुना 6, इसका मतलब स्नातक वाला जो कर्मचारी है उसका संख्या कितना हो गया 180। कोई सवाल इतना बड़ा देखेगा और क्या कर देगा, छोड़ देगा। हम आसान तरीका से हम सिखाते हैं। इसका लघुत्तम 1 ले लिए, कितना 2 3 6, 6 में 1 घट गया, कितना 5/3, गुना तो गुना, 2 5 कितना 10 में 3 गया, कितना 7 कितना 5। फिर इसको करेंगे 7 दूनी 14, 14 में 5 घट गया, कितना 9/7। इसी ढंग से होते चलेगा। इसको यदि गुना करेंगे तो कितना गुना किए 999 गुना 2 9 9 दूनी 18, 9 18 19, 9 18 19, फिर कितना करना 997 घटा देना, 1 0 0 1 कितना 1001 बटे कितना 999, यही होगा। अब इसमें हम देखते हैं क्या क्या हो रहा है। इसमें हम देख रहे हैं आगे हम बढ़ते जा रहे हैं और इसका क्रम जो है कटते, यहाँ 5 था, यहाँ 5, यहाँ 7, यहाँ 7, इसी ढंग से ये क्या होते चलेगा, कटते चलेगा, कटते चलेगा। तो मेरे पास बचा क्या, ये वाला पार्ट 1001 और यहाँ क्या बचा 3। जिस ऑप्शन में है वही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ये नहीं कि क्वेश्चन इस ढंग का देख लिए और छोड़ दिए। था आसान से बनने वाला सवाल 20वां सवाल। 20वां सवाल है, बोला कि वह पूर्ण संख्या निकालिए। पूर्ण संख्या मतलब क्या, किसी चीज का स्क्वायर होना चाहिए जो कि 3 4 5 6 और 8 से क्या होना चाहिए, भाग होना चाहिए। 900 1600 2500 और 3600, और ऐसा हमारे पास ऑप्शन दे दिया जो कि चारों क्या है वर्ग वाला संख्या है, लेकिन इस सब से क्या होना चाहिए, भाग लगना चाहिए। अब सिंपल वे हम देखते हैं, 8 से भाग लगने का कंडीशन पकड़ते हैं। 8 से भाग लगने का अंतिम 3 डिजिट भाग लगना चाहिए। अंतिम 3 डिजिट लगेगा, 8 6 48 20 बच गया, ये मेरा ऑप्शन क्रॉस हो गया। इसको हम देखते हैं, 8 7 56 40, ये लग सकता है। 8 दूनी 8 7 कितना 56, ये भी लग सकता है। ये नहीं लगेगा, ये भी कैंसिल हो गया। इस दोनों में अब देखते हैं, इसमें कंडीशन 3 से भी भाग लगना चाहिए। 3 के लिए क्या फॉलो है, 3 के लिए ये सब योग जो होना चाहिए। 6 1 7 हो गया, कितना होना चाहिए 3 से डिविजिबल होना चाहिए। ये मेरा ऑप्शन क्रॉस हो गया। ये क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया। था आसान सवाल। यदि आपको ये भी समझ में नहीं आया तो आप आराम से दूसरे तरीके से इसको कैसे बना सकते थे, इसका एलसीएम लेना था। क्या लेना था, एलसीएम लेना था। बोला पूर्ण संख्या, बोला 3 4 5 6 और 8 से क्या आना चाहिए, भाग लगना चाहिए। 2 से खिलाएंगे 3 2 5 3 4, फिर खिलाएंगे 2 से 3 1 5 3 2, और खाएगा 3 से 3 का 3 5 1 2। अब हम देखते हैं, बोला वर्ग होना चाहिए। इसका तो जोड़ा लग गया, 3 का नहीं लगा, इसका मतलब 1 3 और चाहिए। 5 का भी नहीं लगा, 1 5 और चाहिए। 2 का 1 बच गया, ये भी होना चाहिए। अब इसको केवल हम गुना कर देंगे, यही मेरा आंसर हो जाएगा। 2 दूनी 4 4 3 12 12 5 60 60 और गुना 2 कितना 120 120 गुना 5 कितना 12 5 60 600 600 गुना 3 दूनी 6 कितना 3600। ये तो हो गया प्रोसेस से। यदि आप ऑप्शन से चेक नहीं करेंगे तो बनने का ना। नेक्स्ट 21 सवाल आसान है। इस ढंग का कई सारे प्रश्न जो है आपको सिखाया है, आराम से आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसमें ध्यान क्या रखना पड़ता है उस चीज को हम सिखाते हैं। यही मेरा है। इसमें आपको यदि सॉल्व करना है तो कुछ नहीं करना है। यदि इस ढंग का रूट देते चले तो यहाँ जो मटेरियल है उसको लिखिए, उस पर पावर क्या करना है, ये जितना 1 2 3 4 5 टर्म था तो 2 पर पावर 5 का वैल्यू कितना 32। यहाँ केवल लिख देना है, एक कम करके 31 बटे कितना 32। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया।
ढंग का क्वेश्चन। दूसरा आपको कई तरीका से बताएं, यदि 2√2 इस ढंग का आते चले इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा। यदि यहाँ स्टॉप कर दिया है अनंत तक नहीं है तो हम क्या ध्यान में रखें, जो मटेरियल अंदर में है उसको रखेंगे। उसके बाद यदि रूट है तो 2 पर पावर यदि 4 रहता, 4 तक ही सीमित रहता तो 2 पर पावर 4 करते तो कितना 16, इसका मतलब रिजल्ट हम करते 2 पर पावर कितना 15/16। यदि 3 तक ही रहता हम क्या कर लिखते 2 पर पावर 3 का वैल्यू 8 तो आंसर लिखते 2 पर पावर कितना 7/8। इस ढंग का कोई भी सवाल रहेगा आप क्या कर सकते हैं बना सकते हैं ना। नेक्स्ट हमारा सिंप्लीफिकेशन से सिंप्लीफिकेशन करना है कि इसका वैल्यू क्या होगा बोला √32 प्लस √48 बटा √8 प्लस रूट कितना 12। इसका आप गुणनखंड आप निकालेंगे तभी बनेगा। 32 का गुणनखंड यदि करेंगे कितना 4 चौके 16 दूना 32, ये क्या होगा तो 16 3 48 मतलब 4√3 लिख सकते हैं। इसको क्या लिखेंगे 2√2। आप गुणनखंड आसान से बनाए बनेगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 दूनी 4 4 3 12। अब इसमें हम देख रहे हैं क्या क्या कॉमन आ रहा है, जिसमें 4 कॉमन √2 प्लस कितना √3। इस दोनों में क्या मिल रहा था 2 मिल रहा था, क्या बचा √2 प्लस √3 ये कैंसिल हो गया कितना 4/2 मतलब कितना 2। जिस ऑप्शन में हमारा 2 है वही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। क्वेश्चन है तेल के भाव में 25% वृद्धि हो जाने पर गृहिणी को जो है कितना कम कर दे खर्च, जो कि क्या हो खर्च में कोई चेंजिंग नहीं हो। हम बताए थे जितना वृद्धि या कमी हो, यदि वृद्धि हो तो हमारा आंसर किस में होगा कमी में होगा। क्या सिखाए थे जितना वृद्धि हो रहा है उतना, बट वृद्धि हो रहा है तो 100 प्लस उसको जोड़ देंगे गुना 100 कितना 25/125 गुना 125 50 100 कितना 20। इसका मतलब कितना कमी 20% कमी। क्या क्या ध्यान में रखे, यदि कोई चीज का दाम बढ़ रहा है बोला कि चेंजिंग नहीं होना चाहिए खपत में, कितना हम खरीदारी में कम कर दे क्या करेंगे जितना प्रतिशत वृद्धि हो रहा है उतना बटे 100 उसको जोड़ देंगे गुना 100। आंसर मेरा हो गया क्या कमी। यदि कोई चीज का दाम कमी होता यहाँ कमी जितना जैसे 20% होता 20/100 - 20 गुना 100, वही हमारा क्या हो जाता आंसर हो जाता। 24वां सवाल 24वां सवाल है राम और श्याम की आमदनी है 7:17। उसके बाद बोला श्याम और सोहन का जो आय का अनुपात है 7 कितना है 17। उसके बाद बोला राम का आय जो है 490, राम का आय कितना 490। इसको एडजस्ट हम करते हैं, यहाँ सेम नहीं हो रहा है, यहाँ श्याम बोल रहा है मेरा 17 रेशियो में था, यहाँ श्याम बोल रहा है क्या है 7 के रेशियो में। तो सबको पहले ठीक करते हैं, कैसे करते हैं राम श्याम और सोहन आपको अनुपातिक नियतांक में सिखाया, ये 7:17 और श्याम जब 7 था तो ये भी कितना 17। इसको करते हैं 7 7 49, ये कितना 119, 17 गुना 17 कितना 289। अब हम चलते हैं क्वेश्चन के। क्वेश्चन बोला था राम जो है राम का आय कितना 490 और यहाँ राम का आय कितना 49। इसका मतलब 49 का वैल्यू कितना है 490, इसका मतलब 1 का वैल्यू कितना 10। अब क्वेश्चन क्या पूछा था बोला सोहन का यही ना 289, जब 1 का वैल्यू 10 तो 289 का वैल्यू कितना 2890, यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। यही श्याम का पूछता 1190 पूछता, जिसका जो पूछेगा वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा ना। इस सीरीज का अंतिम सवाल बोला किसी कपड़े की दुकान में यदि 25% दाम कम कर दिया जाए तो उस कपड़े की कीमत 20% बढ़ गई। आराम से हम सिखाए थे, यही सूत्र ना बताए थे, वृद्धि होगा तो प्लस लेंगे, कमी होगा तो कमी करेंगे। क्या बोला 25% कमी तो a का वैल्यू -25, बोला 20% बढ़ गई ये 20 प्लस -25 गुना 20/100। जो कट रहा है 25 चौके 100 4 5 20, यहाँ कितना यहाँ 25 रुपया कट, फिर 20 रुपया यहाँ -5 और यहाँ भी -5, इसका मतलब कितना 10% माइनस, इसका मतलब कमी। यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। यदि आप इसको दूसरे तरीके से बनाते तो उसको भी आप बना सकते। बोला 25% कमी, इसका मतलब 75/100। फिर बोला 20% वृद्धि, इसका मतलब 120/100। इसमें ध्यान क्या रखना है 100 को रहने देना, इस 100 को रहने दिए 25 से 75, 25 चौके 100 कितना 30 चौके क्या बचा 90/100। ये 100 को क्यों रहने दिए कंपैरिजन करने के लिए। अब 100 से बताएं 90 हो गया, इसका मतलब 10% क्या हो गया कमी हो गया। था आसान सवाल।
तो परीक्षार्थियों, आशा और उम्मीद है आपको यह सीरीज पसंद आया होगा। इसी ढंग के प्रश्न चाहे बैंकिंग हो, रेलवे हो, एसएससी हो, परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसके नेक्स्ट सीरीज में आपसे होगी फिर मुलाकात।